अगर आप वन लाइन लेके चल पड़ते हो, ड्रामे का कुछ पता नहीं होता, फिर आपको ज़ूम एनी वल्गर बातें भी करनी पड़ती हैं और काम भी वैसा करना पड़ता है। हमारे कितने एक्टर ऐसे हैं जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी। पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है तो वो हमारा ड्रामा देखने के लिए क्या आएंगे। और बिजनेस तो आपने देखा ही है कि सारे थिएटरों का डेड है। ये आदत डाली है कि जितनी भी हमारी फेमस आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर्स, जो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट माने या ना माने, वो हैं सीनियर और बड़ी हैं। अब जब आप ये काम छोड़ के जाओगे तो पीछे आने वाला बंदा क्या करेगा? अब आके मुझे भी उस तरीके से कमर्शियल काम करना पड़ रहा है। आप देख लें, बैन हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं इनके खिलाफ। अब देखें फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, वहाँ पे जूनियर इतना कुछ कर रही हैं कि हमें शर्म आती है उनके साथ खड़े होकर काम करने के लिए। ये जूनियर का काम है, जो सीनियर एक्टर हैं वो नहीं फोन करके बुलाती किसी। एक या दो ड्रामा किया उसके बाद जी वो देखो उनके पास गाड़ियां भी आ जाती हैं और शोहरत भी मिल जाती है, क्योंकि पीछे पैसे लगाने वाला एक आदमी होता है, उनको तैयार करने वाला एक आदमी होता है। पे अली रजा इतना बड़ा प्रोड्यूसर है जिसने मेरे पैसे देने हैं। इसहाक इतना बड़ा प्रोड्यूसर है जिसके ऊपर एफआईआर भी हुई है, उसने मेरे पैसे देने हैं। ये निगार चौधरी का मियाँ है, उससे मैंने 40 लाख रुपया लेना है। लोग तो मुझे बहन बना के लूट के ले गए। मैं तो बड़े अरसे से हर चीज लुटा के बैठ गई हूँ। हमें अपनी इज्जत लुटाते हुए बहुत ज्यादा शर्म आएगी। हमने अगर कोई वल्गैरिटी करनी तो बड़ी सोच समझ के करते हैं कि जी हमने फिर 1 माह 2 माह के लिए हमें सजा मिलनी है, हमने घर बैठ जाना है। दुबई में अब बिजनेस नहीं रहा, पहले लड़कियां चले जाती है, दुबई में तो अब बिजनेस नहीं है, अरबी भी गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की दो नामवर अदाकाराएं शीज़ा भट्ट और हनी शहजादी जी मौजूद हैं। उनसे आज गुफ्तगू करेंगे थिएटर इंडस्ट्री के हवाले से, मौजूदा जो थिएटर ड्रामे हो रहे हैं उनके हवाले से और फ्यूचर के हवाले से भी। और जिस तरह आजकल नई अदाकाराएं आ रही हैं थिएटर पर और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उनके हवाले से भी इनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हनी शहजादी जी की तरफ और उनसे जानते हैं कि मौजूदा जो थिएटर हो रहा है उसके हवाले से उनके क्या नज़रियात हैं, वो मुतमईन हैं मौजूदा थिएटर से या फिर नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो इस टाइम सूरत हाल है ड्रामे की, जो जिस थिएटर में बाकायदा ड्रामा होता है, पब्लिक उसको एंजॉय करती है, पब्लिक लाइक करती है। अगर आप स्क्रिप्ट अच्छा लेके आओगे, डायरेक्टर अच्छा होगा, उसकी डायरेक्शन अच्छी होगी, डेफिनेटली पब्लिक आएगी और ड्रामा देखेगी। अगर आप वन लाइन लेके चल पड़ते हो, ड्रामे का कुछ पता नहीं होता, फिर आपको ज़ूम एनी वल्गर बातें भी करनी पड़ती हैं और काम भी वैसा करना पड़ता है। शीज़ा भट्ट भी मौजूद हैं, शीज़ा भट्ट से भी गुफ्तगू करते हैं। शीज़ा जी, क्या कहेंगी जिस तरह की आजकल डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं ऑल ओवर पंजाब, तो आप इसको डांस समझती हैं? पहले नंबर पे तो ऑल पंजाब में बिजनेस ही नहीं हो रहा। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी परेशानियां बढ़ गई हैं और टाइमिंग की वजह से हमारे कितने एक्टर ऐसे हैं जो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कोई भी मतलब ड्रामा अच्छा जा ही नहीं रहा। अगर महफिल लगा लें, अल्फला लगा लें, कहीं भी लगा लें, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है तो वो हमारा ड्रामा देखने के लिए क्या आएंगे। और जब वो 9 बजे बंद हो जाती है मार्केट, सबके घरों से फ़ोन आ जाते हैं, जी आप अपने अपने घर क्यों नहीं पहुँचे। फिर सबको जाना पड़ता है घर में। और बिज़नेस तो आपने देखा ही है कि सारे थिएटरों का डेड है। और रही बात बाकी जो हनी जी कहती हैं, डांस के हवाले से क्या कहेंगे कि मौजूदा जो डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं तमाम थिएटरों में, उन परफॉर्मेंसेस से आप मुतमईन हैं, उसको आप डांस समझती हैं? आपको भी इतना अरसा हो गया थिएटर से। मैं सॉरी इस सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, ये आदत डाली है कि जितनी भी हमारी फेमस आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर्स, जो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट माने या ना माने, वो हैं सीनियर और बड़ी हैं, उनको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी भी एक्सेप्ट कर लें, बड़ी बात है। अगर नहीं मानती तो उनकी मर्जी। अपनी उम्र को बड़ापन मान लें। बड़ापन भी और अपने आप को सीनियरपन में भी बड़ा मान की इस बात को एक्सेप्ट करें। उन्होंने ये काम शुरू किया, जो काम आजकल चल रहा है, जो पब्लिक को दिखा रहे हैं, फिर जो उनके पीछे वाली जूनियर आती है, जाहिर बात है एक सीट पे तो कोई भी नहीं बैठा रहता ना, सीट तो चेंज होती है, पब्लिक लाइक करती है, डिसलाइक करती है, आना पड़ता है, किसी ना किसी को जगह लेनी पड़ती है। अब जब आप ये काम छोड़ के जाओगे तो पीछे आने वाला बंदा क्या करेगा? अब मैंने सारी जिंदगी वल्गर काम नहीं किया, मैं इनके पीछे हूँ, क्यों? अब आके मुझे भी उस तरीके से कमर्शियल काम करना पड़ रहा है। मैं भी कमर्शियल काम कर रही हूँ, क्यों?
इन लोगों की वजह से हमें भी कमर्शियल काम करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ ओपन हो गई, आप देख लें बैन हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं इनके खिलाफ। आप देखें फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, कहीं किसी भी स्टेशन पे आप चले जाएं तो जो जो काम हो रहा है, मैं तो पूरा अभी घूम के आई हूँ आउटडोर जफरी खान साहब के साथ, तो वहाँ पे जो जो मैंने काम देखा मैं हैरान परेशान हो गई, क्योंकि वहाँ हम जैसे आर्टिस्टों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जूनियर इतना कुछ कर रही हैं कि हमें शर्म आती है उनके साथ खड़े होकर काम करने के लिए। उनकी वजह से हमें भी वो काम करना पड़ता है कि हमें अपनी इज्जत बचानी है। आपने कहा कि लोग जो हैं जूनियर वो बेहुदा काम कर रहे हैं, वल्गर काम कर रहे हैं। आज हमने ड्रामा देखा शालीमार में, आपका दोनों आर्टिस्ट हैं, आप मौजूद हैं, तो फैमिलीज बैठी हुई थी, खवातीन बैठी हुई ड्रामा देख रही थी। जब अच्छे स्क्रिप्ट को देखने के लिए खवातीन घरों से बाहर निकलती हैं तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है थिएटर मालिकान को कि वो वल्गैरिटी से आर्टिस्टों को मना नहीं कर रहे? वो मुल्तान है, वो गुजरांवाला है, वो फैसलाबाद है, वो लाहौर है, कोई भी शहर है, तो फिर वो ऐसी पाबंदी या ऐसी सेल्फ सेंसर क्यों नहीं करते? इसमें थिएटर मालकान का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे कसूर है भी नहीं भी है, चॉइसेस का फ़र्क है कि वो आर्टिस्टों की चॉइस पर डिपेंड करता है। किसी की मर्ज़ी से आती है, कोई किसी का दीवाना है, किसी का फ़ैन है, पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई पैसे लगा रहा है, या किसी की सपोर्ट की वजह से आगे आ रहे हैं, ये काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप कहें ना किसी ईमानदारी पे आपको किसी तरीके से काम मिल रहा है, यहाँ पे ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे काम करना इतना मुश्किल हो गया है। आपने देखा कि हमारे हॉल में आज 17 लेडीज़ थी, 17 बैठी हुई थी, फ्रंट सीट पे भी बैठी हुई थी, बैक पे सारी औरतें बैठी हुई थी। क्यों आई हैं? शालीमार थिएटर का रिकॉर्ड टूटा है कि यहाँ पे औरतों ने ड्रामा देखा है इस वीक में, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। जफरी खान साहब ने ड्रामा स्क्रिप्ट लाइन टू लाइन उन्होंने दिया है, और हमने वही काम किया जो उन्होंने हमें दिया है, तो उसके मुताबिक अगर काम किया तो ड्रामा सुपरहिट था अल्हम्दुलिल्लाह। फनकारों को अगर शीज़ा अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो फिर उनको क्या नौबत पेश आती है कि वो लोगों को आर्टिस्ट खुद फ़ोन करके बुला रहे होते हैं कि आप आएँ हमारा ड्रामा देखें, और फिर उनको हूटिंग भी उनसे करवा रहे होते हैं, इशारे भी आर्टिस्टें कर रही होती हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आती है? ये जूनियर का काम है, जो सीनियर एक्टर हैं वो नहीं फ़ोन करके बुलाती किसी को मैं भी। बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कर रही हैं, नहीं, मैं मैं ओवरऑल जूनियर और सीनियर ओवरऑल मिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। जितनी जूनियर होती हैं कि मतलब सीनियर जब काम करती है किसी से भी चिड़बाजी हो जाती है। आजकल की तो पीछे घर से तैयार होके आती हैं। हमने तो यहाँ पे आई है, बड़ी मेहनत की है, एक गरीबी लेवल में आए हैं, अपने आप को स्टैंड किया, अपने आप को एक मैंने शीज़ा भट्ट बनाया कितने सालों में। और लेकिन जो आजकल आती हैं वो अपना पीछे से तैयार होके आती हैं, जी नहीं 1 या 2 ड्रामा किया उसके बाद जी वो देखो उनके पास गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और शोहरत भी मिल जाती है, क्योंकि पीछे पैसे लगाने वाला एक आदमी होता है, उनको तैयार करने वाला एक आदमी होता है, क्योंकि उन्हें रातों रात अपनी शोहरत हासिल करनी है। और ऐसी हमने कौन भी सी मेहनत की है। एटीएम होती है कि जो थिएटर में होती है और वो सिर्फ लड़कियां ही वहां से कार्ड जो है वो कैश कर रही होती हैं, मेल बेचारों का मुआवजा भी थोड़ा थोड़ा होता है? कौन सी एटीएम है? ये थिएटर की लाइट्स, थिएटर की जो लाइटें हैं ना, जब बंदा स्टेज पे जाता है तो स्टेज की जब लाइट्स ऑन होती है ना, तो पब्लिक जो तमाशबीन आपको देख रहा होता है उनके दिमाग की लाइट्स भी ऑन होती हैं, तो बस भी लड़कियां वहाँ से कैच करती हैं, तो वो एंजॉय करती हैं और पैसा उनके पे फ़िदा होता है, और लगाने वाले उससे बड़े फ़िदा होते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं और वो स्टार बन जाती हैं। जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने फिल्में की, जिन्होंने ड्रामे किए, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया, जिन्होंने अपना वक्त दिया, दुनिया ज़िंदगी भर इन लोगों के लिए काम किया, उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। जूनियर की बहुत रिस्पेक्ट है। हमें हमें पता ही नहीं है वो कौन है, हमें पता ही नहीं वो कौन है। आपने तो फिल्म में भी काम किया, थिएटर में भी किया, पाकिस्तान टेलीविज़न जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मदर इंस्टीट्यूशन है आर्टिस्टों का, वहाँ भी आपने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उतना पैसा हनी जी नहीं कमाया जितना कि आपकी जूनियर्स आकर कमा गई। अच्छा, इस बात की मुझे भी अल्लाह की कसम नहीं समझ आ रही कि इस बात के तो आप लोग खुद भी गवाह हैं कि पता नहीं क्या बात है कि मैं इस फील्ड में रह के इतना पैसा क्यों नहीं कमा सकी। मुझे समझ नहीं, मैं तो खिलाया ही है, मुझसे तो लोग लूट के ले गए हैं। यहाँ पे अली रज़ा इतना बड़ा प्रोड्यूसर है जिसने मेरे पैसे देने हैं, इसहाक इतना बड़ा प्रोड्यूसर है जिसके ऊपर FIR भी हुई है, उसने मेरे पैसे देने हैं। ये निगार चौधरी का मियाँ है, उससे मैंने 40 लाख रुपया लेना है, वो मुझसे फ्रॉड करके प्लॉट लेके दे गया, उसने मेरे पैसे देने हैं। इस्लामाबाद में ये एक लड़की थी हमारी शोबिस की बहुत बड़ी स्टार है, उसका वो यार था, फैन था, दीवाना था, उस बंदे ने मुझे लूटा, मेरी गाड़ी लेके चला गया, उससे मैंने वो कौन सी आर्ट? वो है, मैं बस वो समझ आएगी जो भी होगी, उससे मैंने 65 लाख रुपया लेना है। तो ये इतने पैसे मैंने लोगों से लेने, मुझे बताएं मैंने किसका खाया है, मुझे तो बताएं। लोग तो मुझे बहन बना के लूट के ले गए।
क्यों भाई? वजह, रीज़न? इसलिए कि मैं सिर्फ़ मुँह से बोल सकती हूँ, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। हनी ने सिर्फ इतना कुछ लुटाया है या आपके पास भी कुछ था जो आप लुटा देती? मैं तो बड़े अरसे से हर चीज़ लुटा के बैठ गई हूँ। मसलन क्या? आपके सामने ही है, मेरा तो बहुत बड़ा इशू चल रहा था। सब कुछ लुटा के बैठे हैं हम सनम तेरी गली में, अब कमाने निकले हैं फिर अरूज पे आ जाएँगे। शीज़ा, क्या वजह है कि इतनी जल्दी शोबिस की लड़कियां जिनके लाखों की तादाद में फैंस होते हैं, दीवाने होते हैं, वो खुद एक सेकंड में चक्कर में आ जाती हैं और सब कुछ लुटा के बैठ जाती हैं? क्या वजह समझती हैं या क्या खामी समझती हैं, कहाँ कमी देखती हैं खुद? एक छोटी सी बात है, हम सब ने जितने भी सीनियर हैं, बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है। हमें अपनी इज़्ज़त लुटाते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आएगी क्योंकि जब हमने किसी के सामने अपनी ये चीज़ उतारनी है, एक पैसे की खातिर, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ से ही कमाएँगे, हमारा नाम भी यहीं से है। अगर ज़्यादा 5 अगर आते हैं, किसी लड़की के फ़ैन आते हैं, बाकी तो हमें देखने के लिए आते हैं ना। अगर ये जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इनको स्टारों की ज़रूरत है क्योंकि नाम बिकता है। ये नहीं कि नाम नहीं बिकता, नाम बिकता है। हनी जी, आज भी फ्लेक्सों पर लिखा जाता है अदाकारा शीज़ा भट्ट, हाँ। अदाकारा हनी शहज़ादी, जी। ठीक है? ये नहीं लिखा जाता जी कि शोहरत के लिए या उनकी तशहीर के लिए सिर्फ नाम हनी शहज़ादी शीज़ा भट्ट। ये नहीं लिखा जाता परी चेहरा, फिल्म स्टार, दिलों की धड़कन, ये वो इस तरह के। क्यों ऐसी नौबत पेश आती है कि इतना कुछ साथ लिखना पड़ता है और फिर भी पब्लिक नहीं आती? वो किसी की नज़रें करम होती है ना, पीछे कुछ स्पॉट होती है जिनके लिए परी चेहरा लिखा होता है। फिल्म स्टार कौन सी फिल्में? ओए बाबा, हम करते हैं ना फिल्में, अभी भी शूटिंगें हो रही हैं ना, हमें हमारे साथ लिखा जाए तो हमें समझ आता है स्टार के साथ स्टार लिखा जाना चाहिए। टीवी की आप परफॉर्मेंस ड्रामे करते हैं, हमने कोई शोबा छोड़ा ही नहीं है। मैंने लिखने में भी शर्म नहीं आती और झूठ बोलने में इंसान को शर्म आनी चाहिए। ये उनके भी आगे नाम लिखते हैं जिनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होती है, जिनको बस ये होता है कि पब्लिक के सामने ले आए, शायद पब्लिक टूट के पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाम बिकता है, स्टार बिकता है। जितनी भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना नाम बनाया, जैसे भी किया, काम किया, पब्लिक उनको लाइक करती है। आने वाले बंदे की इतनी जल्दी लाइकिंग नहीं हो सकती कभी भी। शीज़ा, क्या कहेंगी जो लड़कियां स्टेज की आर्टिस्टें शोहरत के लिए और पैसे के लिए ड्रामों में काम लेने के लिए वल्गैरिटी का सहारा ले रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, ये इतने खतरनाक सवाल मुझसे ही क्यों किए जा रहे हैं? हनी जी से भी मैं कर रहा हूँ, वो भी जवाब दे रही हैं और वो आगे से मुझे चुप करवा रही हैं, जो हकीकी बात है। यानी कि मेरे सवालों पे वो इस तरह से मुझे मेरा मुंह बंद करवा रही हैं कि आगे सवाल बचता नहीं, मैं आपकी तरफ मुंह कर रही हूँ। नहीं, नहीं, यही सवाल का जवाब हनी जी देंगे। हनी जी ज़रा दीजिएगा। क्यों तानू चुप दी बीमारी है, बोलो। अच्छा जी, तुसी की क्या? मैंने कहा है कि लड़कियों को ऐसी कौन सी नौबत आती है पेश कि ड्रामों में काम लेने के लिए, पैसे के लिए, सस्ती शोहरत के लिए वो वल्गैरिटी का इतना सहारा लेती हैं कि वो तमाम हदें अबूर कर जाती हैं। अच्छा, जितनी आप वल्गैरिटी कह रहे हैं, इतनी हो नहीं रही पूरे पंजाब में। अगर कहीं भी हो भी रही है, तो उसकी सज़ा भी मिल रही है। अब फैसलाबाद में हुई है, वहाँ पे पर्चा भी हुआ है और आल पंजाब में बैन भी कर दिया। अगर लाहौर में वल्गैरिटी होती है, तो सब दूसरे दिन ही नोटिस मिल जाता है। ये इतना नहीं कि मतलब कि ये आर्ट्स काउंसिल वाले, डीसीओ ऑफिस वाले सारे पहुँचे होते हैं, ना तो गुजरांवाला में हो रही है, ना अगर कहीं भी होती है। ज़्यादातर अगर फैसलाबाद में हो जाती है, उसकी सज़ा मिलती है उनको। ये नहीं कि जी ये गवर्नमेंट सो रही है, गवर्नमेंट सो नहीं रही, वो हमसे ज़्यादा जाग रही है। हमने अगर कोई वल्गैरिटी करनी है तो बड़ी सोच समझ के करते हैं कि जी हमने फिर 1 माह 2 माह के लिए हमें सज़ा मिलनी है, हमने घर बैठ जाना है। आखिरी सवाल आपसे जी। कि ड्रामा करने के बाद जो नई लड़की आती है वो फौरी उसके बाद 1-2 ड्रामे करने के बाद दुबई यात्रा के लिए क्यों रवाना हो जाती है? नहीं, अब नहीं दुबई में अब बिज़नेस नहीं रहा। पहले लड़कियां चले जाती थी, यहाँ पे अपना एक नाम बनाया, 4-5 महीना यहाँ पे थिएटर में आके ट्रेनिंग ली। और एक्चुअली ज़्यादा वो आती हैं सीनियर जितनी एक्टर हैं उनको फॉलो करने के लिए आती हैं, उनकी ड्रेसिंग फॉलो करती हैं, मेकअप फॉलो करती हैं, उनका स्टाइल फॉलो करती हैं। फिर उसके बाद वो अपने अंदर एक वो जैसे कि हनी जी हैं और मुझे ये पसंद है तो मैं इनको अपने अंदर ले जाऊँगी, एक रूप बना लूँगी और उसके बाद फिर प्रवास करूँगी। ये रहा ये दुबई का। दुबई में तो अब बिज़नेस नहीं है, अरबी भी गए। जी नाज़रीन, आपने हनी शहज़ादी जी की और शीज़ा भट्ट की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने थिएटर की बेहतरी के हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया और इसके साथ साथ जो नेगेटिविटी पाई जा रही है उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की और उन पॉइंट्स की निशानदेही की। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।